नमस्कार फ्रेंड। इंडिया जो कि हमेशा से सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र रहा है, जिसमें यदि हम देखने को निकलेंगे तो हमें एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्मारक और उनमें प्रयोग की गई उस समय की कारीगरी देखने को मिलेगी, और कारीगरी भी ऐसी जो आज के मॉडल साइंस को भी हैरानी में डालती है। दोस्तों, इन कारीगरी के बदौलत ही यह धरोहर दुनिया की नज़रों में बनी हुई है। यदि इसका एक अच्छा सा उदाहरण देखना है तो हम आगरा के ताजमहल को देख सकते हैं, जो कि भारत की प्राचीन स्मारक होने के साथ ही यह दुनिया के 7 अजूबों में भी शामिल है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत स्मारक मौजूद है तो फिर ताजमहल को ही क्यों 7 अजूबों में शामिल किया गया? आखिर इसमें ऐसी क्या खूबी है जो इसे दुनिया की अन्य स्मारकों से बिल्कुल अलग बनाती है? साथ ही अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि ताजमहल की जगह पर कभी शिव टेम्पल हुआ करता था, लेकिन शाहजहां ने उसे ताजमहल में तब्दील कर दिया। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड, करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं ताजमहल के कुछ हिडन सीक्रेट को। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं ताजमहल के इतने फेमस होने की आखिर क्या वजह है और कौन सी चीज़ इसे इन सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, यह बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं था कि शाहजहां की केवल मुमताज अकेली ही बेगम थी, उनकी और भी बेगम थी। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि अन्य बेगम केवल नाम की ही बेगम थी। अन्य बेगमों की तुलना में मुमताज के प्रति जो प्यार शाहजहां का था वो कहीं ज़्यादा था। इसी वजह से उन्हें कहीं ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हुई अन्य बेगमों की तुलना में। जैसे मलिका जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि प्राप्त हुई। मुमताज का जो महल था वो प्योर गोल्ड से पेंट किया जाता था। साथ ही मुमताज को पॉलिटिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए शाहजहां जब भी युद्ध में जाते थे तो उनके साथ मुमताज भी जाया करती थी, और साथ ही मुमताज राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी सहमति व्यक्त करती थी। लेकिन इनका साथ जीवन भर का नहीं लिखा था, और 17 जून 1621 को मुमताज महल अपने 14 बच्चों को जन्म देने के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। यह खबर सुनकर शाहजहां को बहुत दुख होता है और वहाँ पूरी तरह से टूट जाते हैं। इस दुख की वजह से शाहजहां खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और पूरी दुनिया से अपना संपर्क तोड़ लेते हैं। लेकिन जब शाहजहां 1 साल के बाद कमरे से बाहर निकलते हैं, तब तक उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनकी कमर भी झुक चुकी थी। इसके बाद ही ताजमहल बनने की प्रोसेस चालू होती है। अब चूंकि शाहजहां के जीवन का एक ही लक्ष्य बन चुका था कि इस ताजमहल को इस तरह बनाया जाए कि दुनिया में इसके मुकाबले और कोई इमारत मौजूद ना हो, क्योंकि मुमताज की आखिरी इच्छा थी कि शाहजहां उनकी याद में एक ताजमहल बनवाए। इसका बनने का कार्य सौंपा जाता है उस समय के सबसे बेस्ट कारीगर चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को। साथ ही अलग अलग देशों से फेमस मिस्त्री को बुलाया जाता है ताजमहल के निर्माण कार्य के लिए। दोस्तों, ताजमहल में कई अलग अलग तरह के बेशकीमती पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें कई अलग अलग जगहों से मंगाया गया था, जिनमें व्हाइट मार्बल को राजस्थान से, जसपेर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से और सेपियर को श्रीलंका से मंगाया गया था। इन पत्थरों को लाने के लिए हजारों हाथियों और बैलों का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में गिने जाने वाला ताजमहल लगभग 17 हेक्टेयर की भूमि में फैला हुआ है। इसको बनाने में लगभग 22 सालों का समय लगा, जिसमें 20,000 मजदूरों ने रोजाना काम किया। आज से करीब 400 साल पहले ताजमहल को बनाने में लगभग 7,76,05,000 रुपये का खर्चा आया था। यदि इस लागत को आज के रुपये में कन्वर्ट करें तो यह 77 अरब 60 करोड़ 95 लाख रुपये बनता है। इस तरह सबसे महंगी प्राचीन इमारतों में ताजमहल सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, यदि आपने कभी गौर किया हो तो आपको पता होगा कि ताजमहल की चारों मीनार बिल्कुल सीधी नहीं है, यहाँ बाहर की ओर झुकी हुई है। अब इनके झुके होने का रहस्य यहाँ है कि यदि कभी भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा या किसी कारणवश यह मीनार गिर भी जाए तो यहाँ बाहर की ओर गिरे, जिससे ताजमहल को किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। दोस्तों, एक कारण यह भी है कि इन मीनारों के झुके होने की वजह से यहाँ हमें बिल्कुल सीधी नजर आती है। यदि आपने कभी किसी मीनार को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि वह हमें कुछ एंगल पर झुकी हुई लगती है, लेकिन वास्तविकता में वह झुकी हुई नहीं होती है। यानी कि दोस्तों, ताजमहल को बहुत ही सोच विचार कर बनाया गया है ताकि इसे भविष्य में भी सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, आप शायद इस वीडियो के द्वारा ताजमहल को इतनी गहराई से नहीं समझ पाओगे। यदि आप ताजमहल को रियल लाइफ में जाकर देखोगे तब शायद आप इसकी सौंदर्यता और इसकी कारीगरी को अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए लाइफ में एक बार ताजमहल घूमने जरूर जाना, और जो लोग जा चुके हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, लोगों का मानना है कि ताजमहल को जिन मजदूरों के द्वारा बनाया गया था उनके हाथ शाहजहां के द्वारा कटवा दिए गए थे, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा महल ना बनवाया जा सके।
लेकिन दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इस बात का जिक्र किसी भी इतिहास की बुक में नहीं मिलता है और ना ही आज के इतिहासकारों का ऐसा मानना है, क्योंकि इस महल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने काम किया था और इन सबके हाथ एक साथ काटना वो पॉसिबल नहीं था। यह सिर्फ एक अफवाह है जिसे लोगों के द्वारा फैलाया गया है। वास्तविकता में शाहजहां ने इन मजदूरों को जीवन भर की मजदूरी देकर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया था कि आप जीवन में फिर कभी ऐसी इमारत नहीं बनाओगे। दोस्तों कई लोगों का यहाँ भी सवाल है कि आखिर ताजमहल में लाइट क्यों नहीं लगाई गई, यानी इतना बड़ा महल होने के बावजूद इसमें बिजली की व्यवस्था नहीं की गई। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि ताजमहल को बनाने में व्हाइट मार्बल का उपयोग किया गया है, जिससे यह प्रकाश को परावर्तित करता है और रात के समय में जब लाइट की रोशनी इन दीवारों पर पड़ेगी तो इसकी रोशनी दोगुनी हो जाएगी, जिसे देखकर मच्छर मक्खी इसकी ओर आकर्षित होंगे और इन दीवारों पर बैठकर इनको खराब कर देंगे। इसी वजह से ताजमहल में कोई भी बल्ब देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ताजमहल जब से बना है तब से ऐसा ही है। इसमें समय के साथ साथ कई परिवर्तन हुए और कई लोगों के द्वारा इसे नष्ट भी करना चाहा, लेकिन वे लोग कामयाब नहीं हो सके। दोस्तों यह घटना है 1857 की, जब अंग्रेज ने इसे लूटना चाहा और लगभग वे कुछ हद तक कामयाब भी हो गए, जिससे वे ताजमहल में लगे बेशकीमती पत्थरों को निकाल ले गए। दोस्तों ताजमहल को लेकर अभी हाल ही में कुछ मुद्दे उठ रहे हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि ताजमहल की जगह पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे शाहजहां ने बदलकर एक मकबरे में तब्दील कर दिया, जिसे लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर लोग ताजमहल को शिव टेम्पल बता रहे हैं। ताजमहल के शिखर पर कलश और त्रिशूल की आकृति का होना, ताजमहल में चप्पल जूते पहनकर अंदर न जाना, ताजमहल में कुएं की मौजूदगी पर भी तर्क दिया जाता है कि कुएं मकबरे में नहीं बल्कि मंदिर में होते हैं। किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ कभी महल शब्द प्रयोग नहीं हुआ है। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। इस आधार पर लोगों का मानना है कि इस जगह पर पहले शिव टेम्पल हुआ करता था, जिसका नाम तेजो महल बताया जाता है। दोस्तों इन सब बातों को एक भी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में नहीं बताया है और ना ही मुगल साम्राज्य के काल में लिखी गई किताबों में इसका जिक्र है। सिर्फ एक ही शख्स है जिसने अपनी किताब में ये सब बातें बताई है और उनका नाम है पुरुषोत्तम नागेश ओक, जिन्हें P.N. ओक नाम से भी बुलाया जाता है। दोस्तों P.N. ओक एक इतिहासकार नहीं थे, केवल इन्हें हिस्ट्री लिखने का शौक था और वो भी अपने हिसाब से, और इनके द्वारा ही ये सारी अफवाहें फैलाई गई है। इन्होंने ताजमहल को ही हिंदू मंदिर नहीं बताया है, बल्कि ऐसे कई शब्द जो हिंदी और संस्कृत के जैसे प्रोनाउंस होते हैं उन्हें भी हिंदी कल्चर का हिस्सा बना दिया। जैसे वोटिकन शब्द जो कि संस्कृत के वोटिका शब्द जैसा लगता है, और इनके द्वारा लिख दिया जाता है कि वोटिकन सिटी पहले कभी हिंदू टेम्पल होगी। लेकिन दोस्तों यह सब आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन इन्होंने अपनी किताब में कुछ ऐसा ही लिखा है। इनके द्वारा बताया जाता है कि इस्लाम और यहूदी भी हिंदुइज्म से निकल कर आए हैं। अब वो कैसे, तो इन्होंने बताया कि इब्राहिम नाम जो कि ब्रह्म जैसा लगता है, और इनकी बीबी सारा जो सरस्वती होगी, मोसेस महेश होंगे यानी शिव। इनके हिसाब से पूरी दुनिया का निर्माण हिंदू धर्म से हुआ है। दोस्तों इन्हीं थ्योरी की वजह से ये मुद्दे उठ रहे हैं और इनके जैसे लोग आज भी इस व्यक्ति की बातों को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों बहुत लोगों का मानना है कि ताजमहल की जगह पर शिव टेम्पल हुआ करता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाहजहां के दरबार में लिखी अकबरनामा में बताया गया है कि इस जगह पर राजा मानसिंह का छोटा सा महल हुआ करता था, जो कि मानसिंह के पोते जयसिंह के पास था। रानी के मकबरे के लिए इस जगह को चुना गया। पहले जयसिंह ने अपनी पिता की विरासत होने की वजह से इसे देने से मना किया, लेकिन बाद में वहां फ्री में देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि दोस्तों उस दौर में मुगलों और राजपूतों में काफ़ी अच्छे संबंध थे, इसलिए जयसिंह इस बात के लिए मान गए। लेकिन फिर भी शाहजहां ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए जयसिंह को इस हवेली के बदले में शरीफाबाद की हवेली दी। इस बात से साफ हो जाता है कि इस जगह पर जयसिंह का अपना घर मौजूद था, ना कि मंदिर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना खूब ख्याल। जय हिंद।